अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो तुम सीधा सीधा समझ जाओगे कि आपका पॉइंट जो है y इज इक्वल टू 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि पॉइंट x एक्सिस पर है। तो पॉइंट m के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताने हैं। सबसे पहले पॉइंट m ये रहा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो भाई तुरंत। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। कभी दोनों के दोनों सेम हो ही नहीं सकते, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपकी ये वाली सिचुएशन बनेगी ही नहीं जिसमें आपका क्या हो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम हो जाए। x कोऑर्डिनेट कितना है 2, इस x कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो पहला पॉइंट हो गया 2,4। हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के? सारे बालक बढ़िया, पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही है और आई होप तुम लोगों के जो एग्जाम की तैयारी है वो तुम्हारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऑलरेडी हम स्प्रिंट बैच में मैथमेटिक्स के काफी सारे लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, काफी सारे तो नहीं, 2 हुए हैं अभी। नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल जिन्होंने नहीं देखे हैं वो कवर कर लेना। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 3 स्प्रिंट बैच का, मैथमेटिक्स का, तुम्हारे के स्क्वायर सर के साथ, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 3 क्लास 9th मैथ्स का, जो कि हमारा होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी चैप्टर, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा इजी चैप्टर में अगर बोलूं तो तुम्हारी पूरी क्लास 9th की मैथ्स में कुछ है ही नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा इजी चैप्टर नहीं है पूरे क्लास 9th के मैथ्स में, और ठीक ठाक मार्क्स का आता है एग्जाम में। बट ये जो चैप्टर है, ये एक चैप्टर तुम लोगों का क्लास 9th में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन मैं अगर बताऊं तो ये क्लास 9th से ज्यादा तुम्हारा क्लास 10th का बेसिक सेट करेगा। क्लास 9th से ज्यादा क्लास 10th का बेसिक सेट करेगा, क्योंकि क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका सेम नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और वहां पर सारा कुछ जो तुम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हो वो सब कुछ तुम्हारा क्लास 10th में काम आने वाला है। बट अभी क्लास 10th तुम्हारी थोड़ी दूर है, तो तुम्हें क्लास 10th से उतना मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब है कि सर अभी क्लास 10th का छोड़ो, वो तो बाद में आएगी, पहले ये बताओ एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा। हाँ नहीं तो भैया देखो सीधी सी बात है, एग्जाम में ये तुम्हारा 4 से 5 नंबर का आएगा, ठीक है। बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारी किस्मत खराब रही तो हो सकता है 2-3 नंबर का भी आ जाए, क्योंकि इसमें से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर, बहुत इजी है, ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। मेनली 2 चीजों के बारे में बात होगी, आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, और दूसरा प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन सिस्टम। ये 2 चीजें हैं मेनली जिनके बारे में बात होगी। बाकी सारी चीजें तुम देख सकते हो जो कि हम पढ़ेंगे बेसिक, क्योंकि देखो एक चीज को करने के लिए डायरेक्ट वो चीज तो कर नहीं सकते, उससे पहले बेसिक समझना पड़ता है पूरा। कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट की प्लॉटिंग करने के लिए पहले प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट समझनी पड़ेगी और कार्टेशियन सिस्टम समझना पड़ेगा, दोनों चीजें, ठीक है। तो सेम चीज जो यहां पर कवर करनी है वो लिखनी है, लिखी हुई है, क्या है, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन नंबर लाइन, why there were need to combine such vertical and horizontal number line। ये तो बेसिक है, सीधी सी बात है कि बेसिक क्या है वो है, ठीक है। यहां पर हिंदी में लिख देते हैं कि भैया क्या है ये है तुम्हारा बेसिक, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या, बिल्कुल बेसिक, जहां पर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे करने वाले हैं, ये चीजें, ठीक है। आगे क्या है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट इन कार्टेशियन सिस्टम प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन, एक ही चीज के अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर का नाम रिंकू है, स्कूल का नाम साहिल है, और भैया तुम्हारे जो आसपास के दोस्त हैं वो तुम्हें राजू बुलाते हैं कि भाई ए छोटू और ए राजू, ठीक है, तुम्हें ये बुलाते हैं। तो डिफरेंट नाम हो सकते हैं एक व्यक्ति के, एक आदमी के, तो वही वाला काम यहां पर चल रहा है। एक ही चीज को कार्टेशियन प्लेन, तुम्हारा कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, अलग अलग नाम है, चीज एक ही है। साइन ऑफ ए पॉइंट इन दीज क्वाड्रेंट्स, इसके बारे में बात करेंगे, बेसिकली क्वाड्रेंट्स के बारे में बात होने वाली है यहां पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, हाउ टू फिगर आउट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन इफ पॉइंट्स आर ऑलरेडी प्लॉटेड। मतलब कि अगर पॉइंट्स ऑलरेडी ग्राफ पर दिए हुए हैं तो वहां से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएंगे, इसके बारे में बात होगी। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, तो उसे प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ पे, ये चीज होगी। प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, इमेज एंड रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम। देखो इमेज और रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो ये जो टॉपिक है आपका
इमेज और रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम वाला जो ये टॉपिक है, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन है, मिरर रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज वाला, ये टॉपिक तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इस पर अभी हम चर्चा परिचर्चा इतनी नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्लास 9th के ही पहले लेक्चर में ही, जिसका नाम था क्या, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन इज अ लाइन ऑन विच एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। ठीक है, मतलब मैं कोई एक लाइन बना देता हूं यहां पर। ठीक है, मैंने एक लाइन ली और एक लाइन बना दी। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को एक नंबर लाइन बोल रहा हूं, अगर मैं इस लाइन को एक नंबर लाइन बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई साहब ये जो लाइन होगी, इस लाइन का हर एक पॉइंट क्या करेगा? आपका किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं इसके बिल्कुल ठीक बीच में हमारे पास 0 होगा। 0 के राइट हैंड साइड पर सारे के सारे हमारे क्या होंगे? सारे के सारे हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर सारे हमारे नेगेटिव नंबर होंगे, है ना? सीधी बात। ये वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक है ये तो हमारा। ठीक है, बहुत बेसिक है ये। तो अगर मान लो मुझे कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, मुझे वो यहां पर प्लॉट करना है। ठीक है, कोई पॉइंट है, मुझे दिखाना है कि वो इस नंबर लाइन पर कहां है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि यार मुझे रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल्स टू 3, तो यार ये x इज इक्वल्स टू 3 कहां पर होगा? तो तुम कहोगे सर ये रही नंबर लाइन, इसमें ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है यही तुम्हारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मुझे रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल्स टू -2, तो तुम बोलोगे, या फिर मैं बोलूं मुझे रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल्स टू -4, तो तुम बोलोगे सर ये जो -4 है ना नंबर लाइन पर, यही आपका x इज इक्वल्स टू -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर मैं बोलूं कि भैया तुम्हें रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल्स टू -1/2, तो तुम बोलोगे सर ये 0 से -1 के बीच में जो ये है ना, आपका बिल्कुल ठीक बीच वाला पॉइंट, यही आपका x इज इक्वल्स टू -1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो आपका नंबर लाइन पर किसी भी आप सिंगल पॉइंट को आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई अगर पॉइंट है नंबर लाइन पर, उसके बारे में। लेकिन अगर कोई पॉइंट कहीं नॉर्मल प्लेन में घूम रहा है, ठीक है, मैंने कोई पॉइंट बना दिया यहां, ये रहा, हाँ जी, ये है पॉइंट P, मुझे इसकी पोजीशन बताओ कहां है। ये पॉइंट तो 3 पर था, तो तुमने बोल दिया कि 3 पे है नंबर लाइन पे। ये पॉइंट -1/2 पे था, तुमने बोल दिया कि भैया -1/2 पर ऐसा नंबर लाइन पर। ये -4 पे था, तुमने बोल दिया -4 पे ऐसा नंबर लाइन पर। हो गया आपका काम। ये कहां है? P जो है ये एक जगह पर मैंने बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे तुम्हारे घर का एड्रेस पूछूं, तुम तुरंत बता दोगे फटाक सर ये है। ठीक है, ये मेरी घर का हाउस नंबर है, ये मेरी सोसाइटी का नाम है, ठीक है, ये मेरे गांव का नाम है, ठीक है, और इसके बाद सर ये मेरे जिले का नाम है, और उसके बाद ये मेरे शहर का नाम है। बात खत्म हो गई। ठीक है, तुम तुरंत 1 सेकंड में तुम मुझे पूरा का पूरा चिट्ठा बता दोगे अपना। ठीक है, सर ये रहा पिन कोड, ये रहा मेरा नंबर, सब ले लो। ठीक, ऐसे ही अगर मैं तुमसे तुम्हारे दोस्त का पूछने लगूं, तो तुम कहोगे कि ठीक है सर, हाँ इसका भी ऐसे ऐसे है कि ये रहा रफली, ये ले लो। ठीक है, अब मैं कहीं से तुम्हें तुम्हारा कोई अननोन रिश्तेदार उठा लाऊं, ठीक है, मैं वो तुम्हारी मामा के फूफा का जो बेटा है, उसका जो भाई है, उसकी जो बहन है, उसका जो चाचा है, ठीक है, उनके घर का एड्रेस बताओ। अब तुम्हें क्या पता? ठीक है, तो ये वही चाचा है, ये वही चाचा जी है, ठीक है, जिनका एड्रेस तुम्हें नहीं पता है। और अब हमें यही सीखना है कि इन चाचा जी का एड्रेस निकालना कैसे है। बेसिकली हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि कोई भी अगर प्लेन है, मान लो ये ब्लैक बोर्ड अगर एक प्लेन है, ठीक है, इस ब्लैक बोर्ड अगर को मैं एक प्लेन कंसीडर करके चलूं, एक प्लेन मानकर चलूं, तो यार इस प्लेन पर अगर कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूं, चाहे वो पॉइंट P हो, चाहे वो पॉइंट Q हो, चाहे वो पॉइंट R हो, ठीक है, ये जो मैंने यहां पर अलग अलग जगह पर पॉइंट बनाए हैं, इन सब की पोजीशन मुझे कैसे पता चलेगी? ठीक है, इन सब की पोजीशन मुझे कैसे पता चलेगी? इसी का ही पूरा का पूरा खेल है, और यही हमें पता करना है। ठीक है, यही हमें पता करना है। और बच्चों ये हम किसकी हेल्प से पता करेंगे? हमारा कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से। ठीक है,
क्या है कार्टेशियन सिस्टम, क्यों है, ये भी समझेंगे। और इसके अलावा कहां यूज होता है भाई, तुमने देखा प्लेन जाते हैं, प्लेन रेडार देखा होगा, ठीक है। रेडार पर प्लेन की जो पोजीशन होती है उसे प्लेन से ना डिनोट करके वो डिनोट करते हैं एक पॉइंट से, ठीक है। किससे, एक पॉइंट से, ठीक है। या फिर अगर वो प्लेन लेते भी है तो वो पॉइंट जैसे ही होता है, ठीक है। तो वहां पर तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है, ठीक है। तुमने देखा है, तुम मैप अगर कोई खोलते होगे तो वहां पर तुम्हारे पास अगर तुम कोई अननोन लोकेशन डालते होगे या फिर कोई नोन लोकेशन भी अगर तुम डालोगे तो उसके एड्रेस में नीचे वहां पर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए आते हैं, तुमने बहुत सारी साईफाई मूवीज में ये नाम सुना होगा, कोऑर्डिनेट्स। किसी जगह का पता लगाने के लिए वो उसका एड्रेस नहीं पूछते, वो उसके कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये कहां पर है, ठीक है। उससे क्या होता है भाई, उससे उन्हें सीधा जगह का पता लग जाता है और वो लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी चीज का या किसी भी लोकेशन का पता लगाने, मतलब जो मैप्स हैं उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्या इनकी कहानी है, सारी चीजें समझेंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं बाल को सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम से। तो यार देखो कार्टेशियन सिस्टम क्या था, कार्टेशियन सिस्टम हमारा जो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है रेने देकार्ते, ठीक है। इन्होंने ये दिया था कार्टेशियन सिस्टम। और इन्हें भाई लेटे लेटे एक दिन ऐसा ख्याल आया कि यार एक बात बताओ, अगर मैं इस छत को एक प्लेन कंसीडर करूं और इस प्लेन पर एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, तो उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। और बस इनके तो भाई वही वाली बात है कि एक बार एक सेब गिरा था एक साइंटिस्ट पर, तो तुम आज तक ग्रेविटी पढ़ रहे हो, है ना। सेम हाल इनका था कि इन्हें आज एक दिख गया कि भाई छत पर एक पॉइंट, अरे यार ये पॉइंट जो है इसकी पोजीशन पता कैसे लगाई जाएगी, बस खत्म किस्सा। आ गया तुम्हारे पास एक नया चैप्टर मैथ्स का जो कि था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन सिस्टम। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, to study or to find the position of a point in a plane is known as coordinate geometry, ठीक है। to study of finding a position of a point is known as coordinate geometry। बेसिकली सीधी सी ये बात है कि भैया अगर तुम कोई पॉइंट है, ठीक है, उसकी पोजीशन का पता लगा रहे हो तो ये जो पूरी की पूरी स्टडी होगी इसे ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे। बट अब वो जो पॉइंट है उसका पता लगाया जाता है किसकी हेल्प से, कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से, जो कि किसने दिया था, रेने देकार्ते ने दिया था। अब ये कहते क्या है, ये कहते हैं कि तुम्हारा अगर मान लो कोई भी प्लेन है, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, इसे मैं एक अगर प्लेन कंसीडर करूं तो इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट लिया जाए, ठीक है, तो तुम इस पॉइंट की पोजीशन आराम से पता लगा सकते हो। कैसे, अगर तुम इस पॉइंट पर दो नंबर लाइंस को ले लो, ठीक है, क्या करो तुम इस पॉइंट पर दो नंबर लाइंस को ले लो, एक तुम्हारी वर्टिकल होगी और दूसरी हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल नंबर लाइन लो, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लो और तुम्हारा काम हो गया। हाँ जी, तो एक वर्टिकल नंबर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को कहां पर कट करेंगी, एक दूसरे को, देखो नंबर लाइन पर क्या होता है, बिल्कुल ठीक सेंटर में होता है जीरो, ठीक है, ठीक सेंटर में होता है जीरो। हाँ जी, तो इनके ठीक सेंटर में होता है जीरो, तो ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को जीरो पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और कितने डिग्री के एंगल पर, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगी ये दोनों नंबर लाइंस, ठीक है। एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर जीरो पर इंटरसेक्ट करेंगी। जहां पर ये दोनों नंबर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उन्हें हम बोलते हैं हमारा ओरिजिन, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। याद रहेगा सबको। चलो अब देखो, अब ओरिजिन के अलावा क्या होगा, आपका ये जो नंबर लाइन हमने बनाई है इस पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करने के लिए, अब इन्हें नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी तक ये नंबर सिस्टम में थी तो नंबर लाइन थी, अब ये कार्टेशियन सिस्टम में हो गई है तो ये नंबर लाइन नहीं बची, तो क्या बोलेंगे सर, इन्हें बोला जाएगा तुम्हारा एक्सेस, ठीक है, ठीक है, इन्हें बोला जाएगा तुम्हारा कार्टेशियन एक्सेस, ठीक है। या फिर आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे बोला जाता है बच्चों एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल नंबर लाइन है इसे बोला जाता है वाई एक्सिस। देखो ये सारी चीजें आगे तुम्हें रिटर्न में मिलेंगी, ठीक है, बट ये जो एक पेज में तुम्हें लिखवा रहा हूं ना, ये जो एक पेज पे मैं तुम्हें सारी चीजें समझा रहा हूं, ये बेस्ट पेज होगा तुम्हारा। अगर ये एक पेज भी तुम्हारे पास है, तुम्हें बाकी पूरी पीपीटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस एक पेज पे मैं पूरा का पूरा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कवर कराने वाला हूं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, एक या फिर इससे अगला 2 पेज बस। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होंगी जो यहां हम नहीं लिख पाएंगे, ज्यादा लंबी होंगी तो उन्हें नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। ठीक है, तो बस 2 पेजों में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही पूरा का पूरा खेल है, ये जो तुम्हारे सामने मैंने बनाया ना, यही पूरा का पूरा खेल है। ठीक है, तो अब यहां पर तुम्हारे पास क्या होता है, सबसे पहले तुमने क्या लिया भैया, 2 नंबर लाइन ली जो कि एक दूसरे को 0 पर कट करती हैं 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को अब हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल नंबर लाइन को अब हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इतना सबको क्लियर हो गया, यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है। चलो जी, अब देखो 0 के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर सारे 1 2 3 4 5 6। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे ही y एक्सिस पर 0 से ऊपर की तरफ, क्योंकि ये भी तो नंबर लाइन है, तो 0 से ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6। 0 से नीचे की तरफ सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। हाँ जी, सारे आ गए, सारे आ गए। तो देखो अब क्योंकि 0 से राइट हैंड साइड पर सारे के सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव है। कैसे हैं, सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, आपके 0 की राइट हैंड साइड वाली जो एक्स एक्सिस है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाली जो एक्स एक्सिस है, उस पर सारे के सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन के या फिर मैं बोलूं 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर जो पूरी की पूरी एक्सिस है, इसे यहां पर तुम देखोगे यहां पर है सारे नेगेटिव नंबर, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम इसी तरीके से ओरिजिन के ऊपर की तरफ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, तो ये जो वाई एक्सिस होती है ओरिजिन के ऊपर, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ओरिजिन के नीचे आप देख सकते हो वाई एक्सिस पर सारे नेगेटिव नंबर है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इतने पॉइंट सबको क्लियर हो गए। इतना पॉइंट किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, इसके बाद जब तुम बात करते हो, अभी पॉइंट पी के लिए हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, 1 मिनट का टाइम दो मुझे बस। ठीक है, तो जब तुम किसी भी प्लेन में अपनी किसी भी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए वहां पर कार्टेशियन एक्सिस बनाते हो, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो, तो उस प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। ये सारी चीजें चिंता ना करो, तुम्हें लिखी हुई मिलेंगी आगे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। जैसे कि अब ये प्लेन था जो कि एक सिंपल प्लेन था, ठीक है, बट इस सिंपल प्लेन में मैंने पॉइंट की पोजीशन पता लगाने के लिए यहां पर कार्टेशियन एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई। तो अब ये जो प्लेन हो गया है, ये अब सिंपल प्लेन नहीं रहा है, ये बन गया है अब कार्टेशियन प्लेन। क्या बन गया भाई, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इसमें जब तुमने एक्सिस बनाई तो ये कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तुम्हें दिख रहा होगा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 4 को हम बोलते हैं क्वाड, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं भाई, आपका क्वाड्रेंट्स, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो आपका
ये होता है जो कि ये वाला पार्ट है, इसमें चलता है सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन है वो चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब इन क्वाड्रेंट में हमने ये बेसिक चीजें समझ ली हैं कि भैया अगर कोई आपकी जहां पर ओरिजिन, जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ओरिजिन के ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ओरिजिन के नीचे की तरफ, सॉरी, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ओरिजिन के नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है। आपका जब आप एक्सिस बनाते हो तो पूरा का पूरा प्लेन चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिन्हें क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। यहां तक बेसिक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है, तो उस पॉइंट की पोजीशन का पता कैसे लगाया जाएगा। तो मान लो ये है पॉइंट P और तुम्हें इस पॉइंट P की पोजीशन का पता लगाना है। तो देखो, किसी भी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए कार्टेशियन सिस्टम में आप बोलते हो कि यार ये पता लगा लो कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। वाई एक्सिस से दूर बोले तो तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस की बात करूं तो क्या हो गया, ये रही वाई एक्सिस, ये रहा पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का अगर तुम्हें वो निकालना है डिस्टेंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट से लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, उसका डिस्टेंस आ जाता है। तो अगर मैं तुमसे यहां पर बोलूं कि तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, और दूसरा क्या निकालो, अपना डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तुम ये दो चीजें निकाल लो, तुम्हें प्लेन में अपने पॉइंट की पोजीशन पता चल जाएगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है क्या, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है ये है क्या। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है क्या, ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तुम्हारा तुम्हारा जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या वही तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस नहीं है। चेक करो, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, क्या ये वही डिस्टेंस नहीं है जो कि आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पर चल रहा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। हाँ जी, बिल्कुल सेम है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सेम है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो यही है, इसमें तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। दोबारा देख लो, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है ये रहा, क्या ये यही डिस्टेंस नहीं है जो कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है, यहां से यहां तक का। तुम कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, तो ये कितना है, इसे बोल दो अगर x, तो ये कितना है, ये है तुम्हारा 4 यूनिट, 1 2 3 4, ये दोनों बिल्कुल सेम है। सेम इसी तरीके से अगर तुम्हें डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकालना है, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो निकाल लिया, अगर तुम्हें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालना है तो ये है तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, ये है तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर तुम देखोगे तो ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कुछ और नहीं है, ये तुम्हारा सिंपल पॉइंट ने वाई एक्सिस पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पॉइंट ने वाई एक्सिस पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये वही है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 2 यूनिट, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट की पोजीशन का पता लग गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, पॉइंट की पोजीशन का पता लगता है उसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से,
ठीक है। और कोऑर्डिनेट या फिर मैं इसे बोलता हूं ऑर्डर्ड पेयर हमेशा x कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, x कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं। याद रखना, किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो है वो उसके कोऑर्डिनेट से पता लगेगी, और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा x कॉमा वाई की फॉर्म में होंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि एक फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करने वाला पेयर। ठीक है, मतलब कि एक फॉर्मेट बना दिया गया है, वो उसे ही फॉलो करेगा। तो यहां पर अगर मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आपका ये हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, पहले x फिर y। ठीक है, ये जो x है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आपका x कोऑर्डिनेट। ये जो x है इसे बोला जाता है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट। भाई अब जो चीजें मैं लिखने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। x कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, मान लिया आपकी बात। ये जो y है इसे बोला जाता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, ये भी मान लिया आपकी बात। ये जो x कोऑर्डिनेट होता है, ये जो x कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है भाई? ये होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। ध्यान से सुन लो, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो तुमने डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकाला था, ठीक है, ये जो तुमने डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकाला था, जो कि क्या था? पॉइंट ने एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वही तुम्हारा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। वही तुम्हारा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। उल्टा चलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, सिंपल। दोनों अलग अलग चीजें हैं, डब्बों में बंद कर देते हैं भाई दोनों को। ठीक है, जो अलग अलग चीजें हैं उन्हें अलग अलग डब्बों में बंद कर दो, ताकि आपस में गड़बड़ ना हो। हाँ जी, तो तुम्हारा जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है भाई? वो होता है पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन दी x एक्सिस। ठीक है, वो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस, या फिर हम बोलें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ऑन दी y एक्सिस। कितना है भाई? 2 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया आपके बच्चों कोऑर्डिनेट्स। ये हो गई आपकी कोऑर्डिनेट की कहानी। अब ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं इन्हें अलग अलग नाम भी दिया जाता है, उनके बारे में भी बात करूंगा मैं अभी। ठीक है, आपका x कोऑर्डिनेट को भी एक नाम दिया जाता है, y कोऑर्डिनेट को भी एक नाम दिया जाता है, दोनों अभी बताऊंगा। पर उससे पहले इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखो, आपका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन x एक्सिस कितना है? 1 2 3 4, यानी कि x कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो ये रहा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, या फिर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन y एक्सिस कितना है? 1 2 यूनिट। हाँ जी, 4,2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि ये 4,2 क्या है, तो इसका मतलब है कि आपका जो पॉइंट P है वो y एक्सिस से तो 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और x एक्सिस से आपका 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, अब तुमसे यह पूछ लिया जाए कि भाई इन्हें निकालोगे कैसे? अगर मान लो तुम्हें कोई पॉइंट दे दिया जाए, अगर मान लो तुम्हें कोई पॉइंट दे दिया जाए कि भाई ये रहा पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के मुझे बता दो कि भैया कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मान लो यहां पर एक पॉइंट दे दिया, ये रहा, ठीक है,
और तुमसे पूछ लिया जाए कि ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, तो कैसे निकालोगे? तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए होगा, इसका x कोऑर्डिनेट, और उसके बाद तुम्हें चाहिए होगा y कोऑर्डिनेट। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सीधा सीधा आप क्या करोगे, पॉइंट से x एक्सेस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो। ये रहा पॉइंट, पॉइंट से x एक्सेस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका लाइन को x एक्सेस को कहां पर कट कर रहा है, -2 पर। तो हां जी, -2 इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, पॉइंट से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये y एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा वो इसका क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। कहां कट कर रहा है भाई, देख लो जी, कहां कट कर रहा है, 3 पर। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3। हां जी, तो इसका पॉइंट हो गए, इसके क्या हो गए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए -2,3, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया x एक्सिस पर ये 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, वो भी कौन सी साइड में, क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि x एक्सिस पर ये 2 यूनिट के डिस्टेंस पर चलेगा, वो भी नेगेटिव वाली साइड में, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, यानी कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और y एक्सिस में 3 यूनिट पर चलेगा जो कि पॉजिटिव साइड है, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला था कि आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को या तो बोलोगे क्या, x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, या फिर इन्हें दो नए नाम दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि जनरली एग्जाम में पूछ लेता है तुमसे कि व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ 4,2, या फिर व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ -2,3। ठीक है, और दूसरा ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये दोनों नाम है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें बार बार परेशान करते हैं कि सर ये नाम होते क्या, और आधे से ज्यादा बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर ये दोनों चीज है क्या। तो घबराओ मत, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, बहुत इजी चीज है। तुम्हारा जो x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट है उसका ही एक नाम है क्या, जैसे तुम्हारे अलग अलग नाम है ना, ठीक है, तुम्हारे अलग अलग नाम है कि भाई राम नाम हो गया घर का, ठीक है, स्कूल का नाम हो गया तुम्हारा साहिल, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाते हैं और भाई राजू आजा खेल लेते हैं, है ना, तो अलग अलग नाम हो गए। तो ऐसे ही भैया या तो x कोऑर्डिनेट कह लो, या डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कह लो, या फिर आप इसे कह सकते हो एब्सिसा। हाँ जी, एब्सिसा, जो कि होता है हमारा x कोऑर्डिनेट, जो कि होता है हमारा x कोऑर्डिनेट। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं y कोऑर्डिनेट की, तो इन महाशय को बोला जाता है क्या, ऑर्डिनेट। ज्यादा इनके नाम पे ज्यादा मेहनत नहीं करी गई। कोऑर्डिनेट में से को हटा दिया तो बचा क्या, ऑर्डिनेट, और यही बोला जाता है y एक्सिस को। ठीक है, y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा। तो अगर अब तुमसे कोई पूछता है कि भैया -2,3 का एब्सिसा बताओ, तो क्या होगा, एब्सिसा होगा x कोऑर्डिनेट जो कि है -2, और ऑर्डिनेट क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट जो कि है 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो बच्चों देखो, ये हो गया तुम्हारा बेसिक कंप्लीट। बेसिक बोले तो यहां पर मैंने तुम्हें पूरा का पूरा कार्टेशियन सिस्टम जो है वो समझा दिया है। ठीक है, कि कोई पॉइंट, अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाना है तो आपको क्या चाहिए, 2 नंबर लाइन चाहिए जो कि एक दूसरे को कहां पर, 0 पर काटती हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, अब इन नंबर लाइंस को हम बोलते हैं एक्सेस, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल नंबर लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर आपके सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर आपके सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए इसे बोला जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के ऊपर की तरफ सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन के नीचे की तरफ सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर किसी पॉइंट की बात करें तो उसकी पोजीशन कैसे पता लगती है प्लेन में, कि भैया आपको उसके एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, या फिर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस।
ठीक है, निकालते कैसे हैं, पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दो, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट उसका एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरा आपका y कोऑर्डिनेट, या फिर मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, और निकालते कैसे हैं, पॉइंट से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, जहां पर वो y एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां पर x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ये पूरा का पूरा समराइज कर दिया है मैंने। ठीक है, आप जिस प्लेन में, जब आप क्या करते हो, जब आप प्लेन में अपनी क्या बना लेते हो, दोनों एक्सिस बना लेते हो, तो वो प्लेन टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलरेडी पूरा का पूरा मैं भर चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आती है जो कि होता है साइन कन्वेंशन। मतलब कि आपको अगर दे दिया जाए क्या, कि भैया देखो ये आपका पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को देखो और बताओ कि भैया ये पॉइंट कौन से एक्सिस पर है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो तुम कैसे बताओगे, या फिर एक्सिस की कौन सी साइड पर है, तो तुम कैसे बताओगे। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक टॉपिक बचेगा, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। ठीक है, वो बहुत ईजी है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बट ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम अपने घर के अंदर खड़े हो, घर के अंदर खड़े हो, ठीक है, बस खड़े छत पे हो, है ना, अब मम्मी बैठी है नीचे, अब मम्मी का आ गया फोन, है ना, मम्मी का आ गया फोन कि भैया हाँ लाला कहाँ है, तुमने कहा मम्मी घर में हूं, मम्मी ने कहा कहाँ है घर में, मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, ये बता जल्दी से कितनी दूर है, कितनी दूर है, तुरंत बता दे, तुरंत 1 सेकंड में बता दे कितनी दूर है। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे मम्मी को कि यार मम्मी देखो सीधी सी बात है, मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, है ना, तो भाई मैं तो कहां पे हूं, मैं तो यार देखो अपना घर में ही हूं, मैं 0 डिस्टेंस पे हूं घर से, मैं बिल्कुल 0 मीटर की डिस्टेंस पे हूं घर से। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम तो घर पे ही हो तो तुम छत पे, लेकिन हो तो घर में ही। ठीक है, तो अब बात क्या है कि अगर तुम घर में हो तो तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम योर होम कितना होगा, 0। सीधी सी बात है, ये पॉइंट तो तुम्हें पता है कि अगर तुम घर में हो, बाबा बात और है, मम्मी मान नहीं रही है, फिर तुम नीचे जाओगे, मम्मी 4 बात तुम्हें सुनाएंगी, वो तो मम्मी का देखो काम है, वो तो मम्मी सुनाएंगी। ठीक है, वो हम भी सुनते हैं, तुम भी सुनोगे, हमने भी सुनी थी, तुम भी सुनोगे, तुम्हारे बाद भी जो आएंगे वो भी सुनेंगे। ठीक है, वो हमारी मम्मी का होता है काम, वो तो वो सुनाएंगी। ठीक है, लेकिन तुम ये चीज समझो कि अगर तुम अपने घर में हो तो तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, घर में अगर तुम खड़े हो तो वहां से तुम्हारा डिस्टेंस 0 है, 0, 0, 0। ठीक है, तो अब यही चीज हमें यहां पर अप्लाई करनी है कि अगर कोई पॉइंट मान लो आपका एक्स एक्सिस पर है, कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहां पर है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका एन, और ये पॉइंट आपका यहां पर है, और मैं तुमसे पूछता हूं कि भैया हाँ इस पॉइंट के लिए बताओ कि ये पॉइंट यहां पर कर क्या रहा है, इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट यहां पर कर क्या रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो तुम बोलोगे कि सर ठीक है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो हो सकता है 5 और 6 के बिल्कुल बीच में है, तो यानी कि ये हो गया लगभग लगभग 5.5, या फिर चलो मैं अपनी तरफ से अभी के लिए एक्स बोल देता हूं कि इसका कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वो है इसका वाई कोऑर्डिनेट, कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। हाँ जी, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ जरा मुझे कि इन भाई साहब का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा। अरे भैया अगर तुम ऑलरेडी अपने घर में खड़े हो तो तुम्हारा घर से डिस्टेंस कितना, 0। तो जब पॉइंट ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या, 0, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर आ जाता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा भाई, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा, जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए बात करूं तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया -4, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा,
क्यों? पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है। पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जीरो है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो। तो हां जी, याद रखना आपका एट एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल्स टू जीरो होता है। हां जी, ये चीज अब याद रहनी चाहिए। आपका एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जीरो होगा। अगर आप एक्स एक्सिस पर हो तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जीरो होगा, तो यानी कि सीधी सी बात है, आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब यही चीज आपकी वाई एक्सिस पर लग जाती है। क्या? कि आपका वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है एक्स। तो यानी कि वाई एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जीरो है, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में सेट होनी चाहिए। और आपका एट एक्स एक्सिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? एक्स एक्सिस पर आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे हमेशा? देखो, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होंगे। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होंगे। और इसी तरीके से आपका एट वाई एक्सिस आपके एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हमेशा जीरो होगा। ठीक है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो आपके ध्यान रखना, हमेशा एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में होगा। अब ये एक्स आपका कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो तुम क्या समझ जाओगे? अगर y कोऑर्डिनेट जीरो है तो तुम सीधा सीधा समझ जाओगे कि आपका पॉइंट जो है y इज इक्वल टू जीरो है, y कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी कि पॉइंट x एक्सिस पर है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट जीरो है तो तुम देखते ही समझ जाओगे कि पॉइंट क्या है? पॉइंट तुम्हारा y एक्सिस पर है। समझ में आ गया? x एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जीरो हो गया, यानी कि x एक्सिस पर पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि वो ऑलरेडी x एक्सिस पर है। ठीक है, तो इसलिए आपका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जीरो, यानी कि y कोऑर्डिनेट जीरो। ठीक है, y एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जीरो हो गया पॉइंट का, यानी कि आपका x कोऑर्डिनेट जीरो। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट तुम्हारे सामने आ जाए और तुमसे बोला जाए कि यार वो पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, अब कौन सी एक्सिस पर है ये तो तुम देख के बता सकते हो कि अगर उसका x कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो y एक्सिस पर होगा, और अगर y कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो x एक्सिस पर होगा। लेकिन अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि भैया आपका जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कैसे पता चलेगा? अब क्वाड्रेंट का पता करने के लिए हमारे पास आता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है? देखो भाई, आपका जो सबसे पहला क्वाड्रेंट है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट ऑलरेडी भर चुका है, पूरा का पूरा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वाड्रेंट कौन कौन सी एक्सिस को मिलाकर बना हुआ है? तो सबसे पहला क्वाड्रेंट है ये। और अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा सबसे पहला क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को मिलाकर बना हुआ है। तो अगर तुम कोई भी पॉइंट इसके अंदर कंसीडर करते हो, ठीक है, और उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हो तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कट करेगा, और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हो तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कट करेगा। यानी कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिए जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर होंगे, और जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से लिए जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर होंगे। तो इसी के लिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना, आपका एक्स एक्सिस भी प्लस का होता है और वाई एक्सिस भी प्लस का होता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी साइन है, कि भैया आपका जो कोऑर्डिनेट है वो 2,1 है, 1/2,3 है, ठीक है, 3,1/2 है, ठीक है, तुम्हारे पास आ गया √2,5,
यहां पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सीधी सी बात, कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलो जी, ये कहानी आ गई यहां तक, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो देखो भाई सेकंड क्वाड्रेंट तुम्हारा कौन कौन सी एक्सिस से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो अगर तुम कोई पॉइंट इस क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हो तो उसके लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस से आएगा, हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस से आएगा। यानी कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। और आप इसका y कोऑर्डिनेट जब निकालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस से आएगा, यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं आपके सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट के केस में आपका क्या बनता है? आपका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव का होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव का होता है, सीधी बात, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट आ रहा है -2,3, -2,1/2, ठीक है, -3,1.2, -3.2,5, ठीक है, √2,3, तो √2,3 क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाली चीज थी, बट इससे पहले मैंने जितने भी पॉइंट्स का नाम लिया वो सारे के सारे सेकंड में आएंगे, क्योंकि वहां पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट किससे मिलकर बना हुआ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस में से आएगा, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हो गया नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट भी हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस में से आएगा, यानी कि ये भी नेगेटिव नंबर होगा। तो यानी कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी और आपका y कोऑर्डिनेट भी, सीधी बात, ठीक है। -2, -3, -1, -2, -1.2, 3, सॉरी -1.2, -3, ठीक है, और -√2, -√5, ये सब क्या है? आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाले पार्ट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाले पॉइंट्स है, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ये बनता है तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि आपका एक्स क्वाड्रेंट हो गया पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव वाई एक्सिस से, यानी कि तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया नेगेटिव। हाँ जी, तो प्लस कॉमा वाई के फॉर्म का जो भी पॉइंट होगा आपका 2, -3, 1, -2, √2, -3, ठीक है, 1.2, -1.2, ठीक है, ये सब कहां पर आएंगे? ये सब आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आपके साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब तुम किसी भी पॉइंट के केवल साइन देखकर या कोऑर्डिनेट्स देखकर बता सकते हो कि वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपका एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, ठीक है। और यहीं से एक चीज और समझ लो कि भैया देखो जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो देखो ओरिजिन जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है भाई? सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ओरिजिन है यहां पर, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, भाई ओरिजिन तो वाई एक्सिस पर ही है, ओरिजिन तो वाई एक्सिस पर ही है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है? 0। और आपका ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो तुम कहोगे सर ओरिजिन तो एक्स एक्सिस पर ही है, ओरिजिन तो एक्स एक्सिस पर ही है, यानी कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस भी 0 होता है। हाँ जी, तो आपका जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। क्या होते हैं भाई? 0,0। हाँ जी, ठीक है। तो भैया इसके साथ तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हो गया कंप्लीट मेरी तरफ से, ठीक है। अब अगर तुम्हें किसी पॉइंट की प्लॉटिंग करनी है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं समझा देता हूं, इसी एक पेज पर समझा देता हूं। मान लो तुम्हें कोई पॉइंट दिया जाता है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट तुम्हें दिए गए हैं और तुम्हें उसकी प्लॉटिंग करनी है, ठीक है, तो तुम कैसे करोगे? मान लो तुम्हें पॉइंट दे दिया गया -3, -4, ठीक है। तो प्लॉटिंग कैसे होती है पॉइंट की ये समझते हैं। तो -3, -4, तो सबसे पहले तुम देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -3,
अपनी एक्सेस बनाओगे, ग्राफ पेपर पे एक्सेस बनाओगे, ठीक है, उस पे अपने पॉइंट्स दिखाओगे, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव नंबर, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब उस पर एक्स एक्सेस पर सबसे पहले अपना एक्स पॉइंट ढूंढोगे, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढोगे, एक्स कोऑर्डिनेट है -3, तो एक्स एक्सेस पर -3 को ढूंढा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट है -4, तो वाई एक्सेस पर वाई कोऑर्डिनेट को ढूंढो, तो -4 ये आ गया, ठीक है। इन दोनों से एक एक परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। तो भाई साहब देखो, अब तुम्हें पता है कि अगर तुम इससे परपेंडिकुलर डालोगे, वैसे तो देखो सीधी बात है, ये बोला जाता है कि पूरा ऊपर नीचे दोनों साइड परपेंडिकुलर डाल देना चाहिए, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों साइड परपेंडिकुलर डाल देना चाहिए। लेकिन क्यों फालतू में हम डालें ऊपर और नीचे दोनों साइड परपेंडिकुलर? ये देखो ना कि अगर तुम इन दोनों से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कहां पर काटेगा? अगर तुम इन दोनों से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो यहां तो काटेगा नहीं, सीधी सी बात है, अगर तुम इन दोनों से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कहीं यहां काटेगा। तो अपने इसी साइड लाइन को आगे बढ़ाओ, ठीक है भाई। ये लो, तो जहां पर ये पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, वही पॉइंट क्या हो जाएगा? वही पॉइंट हो जाएगा आपका -3, -4। हाँ जी। अब इसी तरीके से तुम किसी भी पॉइंट की प्लॉटिंग कर सकते हो, ठीक है। हम और अभी क्वेश्चन देखेंगे तो तुम्हें उससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो किसी भी पॉइंट की प्लॉटिंग करने के लिए तुम क्या देखोगे? सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे, ठीक है, और उसे एक्स एक्सिस पर ढूंढोगे, उसके बाद उसका वाई कोऑर्डिनेट देखोगे और उसे वाई एक्सिस पर ढूंढोगे, ठीक है। दोनों पॉइंट्स से क्या क्या करोगे? एक एक परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, और वो दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को जहां पर कट करेंगे वही पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब यहां से आपका जो खेला है थ्योरी वाला वो हो गया खत्म मेरी तरफ से, ठीक है। यहां से आपका खेला जो है थ्योरी वाला वो हो गया खत्म मेरी तरफ से, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गई बात? जल्दी बोलो भाई, समझ आ गया सबको? यहां तक की कहानी में किसी को कोई डाउट? चलो, अब देखो, इस एक पेज पे मैंने तुम्हारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दिया, मुझे दूसरे पेज की जरूरत पड़ी भी नहीं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे थोड़ा ऐसे ही पढ़ाने में मजा आता है। आई नो थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट ठीक है, तुम्हें सारी चीजें अलग से दिख रही होंगी, ठीक है, जो जो चीजें मैंने समझाई हैं वो अलग से दिख रही होगी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें यहां पर अलग अलग करके लिखी हुई हैं, ठीक है, कि भैया क्वाड्रेंट इन कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इससे आगे मैं हाथ भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो, ठीक है, तुम्हारे पास क्वाड्रेंट बन जाते हैं। प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनता है, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होती है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव होती है, इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, इसलिए आपका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट का केस यहां पर खत्म हो गया। ये सारी चीजें समझ चुके हैं। आगे देखो क्या लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन विच इट लाइज, ठीक है। ये पूरी वही चीज है जो मैंने अभी समझाई है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा, उसके लिए किस तरीके के साइन होने चाहिए। प्लस प्लस साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस प्लस साइन है सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस साइन है थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस साइन है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज इनके रीजन दे रखे हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्यों है आपके दोनों प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होती है, इसलिए दोनों आपके एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। और यही चीज यहां पर लिखी हुई है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं जो अब यहां पर तुम्हें थ्योरी में मिलेगी, ठीक है। देख लो भाई, सब वही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कि अगर तुम्हें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट के किसी के लिए कैसे निकालते हैं भाई? डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस अगर तुम निकाल लोगे, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा होता है, ठीक है।
क्लियर हो गई बात? यही चीज यहां पर लिखी होगी, while writing the coordinate of a point in the coordinate plane, the x coordinate comes first and then the y coordinate. We write coordinates in bracket. मतलब कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका बताया और कुछ नहीं, ठीक है? कि ब्रैकेट में लिखोगे और ब्रैकेट में लिखने के बाद पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, ठीक है? क्लियर हो गई बात? जस्ट एक फटाफट रिकैप चल रहा है तुम्हारा, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। आगे देखो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ठीक है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 50 बार देख रखा होगा, ठीक है? ज्यादा हार्ड है नहीं, 2 मिनट में सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन पे? चलो सीधा। The abscissa and the ordinate of point B are dash and dash, hence the coordinates of point B are। तो पॉइंट बी के सबसे पहले पूछ रहा है एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ। तो देखो भाई पॉइंट बी ढूंढते हैं, ये रहा पॉइंट बी। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो भाई। फोर एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4, एक्स एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है। वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, हाँ जी, वाई एक्सिस को 3 पर कट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3, 4,3। तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा क्या? ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या है? एब्सिसा है हमारा 4 और ऑर्डिनेट हमारा क्या है? ऑर्डिनेट है हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो कि हो गया 3, ठीक है? और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई यानी कि एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट 4,3। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर रिस्पेक्टिवली एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। तो पॉइंट एम के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं। सबसे पहले पॉइंट एम ये रहा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो भाई तुरंत, ये रहा -3 है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली -3 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस ही होगा एक्स कोऑर्डिनेट तो, ठीक है? वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, कितना है? 4, -3,4 हो गया, ये लो भाई -3,4। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -3, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4, तो यानी कि इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -3,4, ठीक है? आगे देखो, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ एल। तो ये रहा पॉइंट एल। पॉइंट एल देखो कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे? दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? नेगेटिव। रिवीजन करवा रहा हूं हाथों हाथ, ठीक है? तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो एक्स एक्सिस को काट रहा है -5 पे, तो -5 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, वाई एक्सिस को कट कर रहा है -4 पे, तो हाँ जी -5 -4, ठीक है? तो -5 हो गया इसका क्या? एक्स कोऑर्डिनेट, -4 हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और -5 -4 आपके इसके हो गए क्या? आपके कोऑर्डिनेट हो गए। आगे देखो, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस डैश एंड डैश एंड रिस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट एस आर। वही चीज है सेम, ठीक है? पॉइंट एस का एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे 3 पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे -4 पर कट कर रहा है, तो एस के एक्स कोऑर्डिनेट हो गया कितना? 3, और वाई कोऑर्डिनेट हो गया -4, तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 3, -4। हाँ जी, तो ये हो गया तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत बेसिक था, जिसमें खाली तुम्हें पॉइंट दिए हुए थे ग्राफ पेपर पे, और तुम्हें क्या करना था? उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताने थे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? टेंशन ना लो, अब हमें बस क्या करना है? इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलो अब थोड़े बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये तो बेसिक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन करते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आगे से मैं यही कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को एजर्शन रीजन और केस स्टडी के क्वेश्चन भी मैं लेकर आ जाऊं, ठीक है? तो देखो, प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब यार देखो, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है? क्या है 1 यूनिट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन बाय ड्रॉइंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओगे, ठीक है? उसके बाद एक यूनिट, देखो ग्राफ पेपर पे तो सीधा सीधा ब्लॉक दिए होते हैं,
ठीक है, तो तुम उन्हीं को ही 1 2 3 4 मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ब्लॉक नहीं दिए हुए तो एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। इसके अलावा टू मार्क एक्स कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड काउंट टू एक्स यूनिट। मतलब कि देखो, जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसे एक्स एक्सिस पर ढूंढ लो, जो वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसे वाई एक्सिस पर ढूंढ लो, दोनों से परपेंडिकुलर डालो, जहां पर वो कट कर रहा है वही पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, एक्स कॉमा वाई। बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कहानी अब और आगे जा चुकी है हमारी, ठीक है। क्वेश्चन पहला, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आंसर बताओ कमेंट में क्या होगा जल्दी से। -3,5 लाइज इन, भाई देख के पता चल जाना चाहिए अब तुम्हें, -3,5। अरे भैया देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तुम्हें पता है कि दूसरा कोऑर्डिनेट होता है जिसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो यहां पर तुम्हारा एक्स क्या है -3 और वाई क्या है 5। तो एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है -10,0 लाइज, ठीक है। अब यहां तो भाई कहने वाली बात ही नहीं है, क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 कहां होता है, एट x एक्सिस। तो भैया देखो, यानी कि यह बात क्लियर हो गई कि x एक्सिस पर होगा, और x एक्सिस पर कौन सी साइड में होगा, x कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है, तो यानी कि -10 है x कोऑर्डिनेट, तो यानी कि आपका माइनस वाली साइड में होगा, ठीक है, माइनस वाली साइड में होगा। तो क्वाड्रेंट वाले ऑप्शन तो पहले ही खत्म कर दो कि क्वाड्रेंट वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते आंसर, ठीक है। बचा क्या, वाई एक्सिस, ना जी ना, आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पे तो जाएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी पहले ही खत्म। बचा क्या, आपका जो ऑप्शन में दिख रहा है 0, देखो ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस पर होगा, आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, कौन सी साइड में, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि भैया एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पर ही होगा, बात ही खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भैया एब्सिसा क्या होगा एक्स एक्सिस पर। तो देखो, एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि एक्स एक्सिस पर तुम्हारा y इज इक्वल्स टू होता है 0, ठीक है। लेकिन इसके एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, एक्स कोऑर्डिनेट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। आपका एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो भैया बिल्कुल सही, आपका एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है एनी रियल नंबर। अभी के लिए रियल नंबर लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा ही होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, तो यानी कि सिंपल है मेरे लाल, आपका जो एब्सिसा होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के लिए आपका जो एब्सिसा होगा, एक्स एक्सिस के लिए y बराबर 0 होता है, यानी कि इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। x कोऑर्डिनेट आपका क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, और आपका x कोऑर्डिनेट ही क्या होता है, एब्सिसा होता है, यानी कि आपका x एक्सिस के लिए एब्सिसा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। गलती से 0 मत लगा देना, x एक्सिस के लिए y इज इक्वल्स टू 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि ऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस के लिए, ठीक है, ना कि एब्सिसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एट व्हाट पॉइंट, एट पॉइंट द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट इज कॉल्ड, सीधी सी बात है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर दो कोऑर्डिनेट एक्सेस एक दूसरे को मीट करती हैं, मिलती हैं, बाइस इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन। क्या बोलते हैं भाई, ओरिजिन, ठीक है। बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते। देखो, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, तो देखो भाई कहां पर होता है एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पर दोनों, फर्स्ट में दोनों प्लस होते हैं, सेकंड में x माइनस वाई प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, और फोर्थ में x प्लस वाई माइनस, है ना। तो आपका एब्सिसा कहां पर पॉजिटिव है, एब्सिसा पॉजिटिव है, एक तो पहले वाले में एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहां पर पॉजिटिव है, एक तो पहले वाले में और एक फोर्थ वाले में, हाँ जी। तो यही दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिनमें आपका
एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा जो है वो पॉजिटिव है, और उसने पूछा है कि एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया बहुत ही इजी चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, मजा आता है इसके क्वेश्चन करने में, जरा सी देर में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, इसकी वीडियो तो लंबी भी नहीं बनेगी। देखो क्या है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो अब पॉइंट क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? अगर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्स इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट जो कि हमारा ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? ऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 4, यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0,4। क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने है 0,4। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो जी, और किसी को कोई दिक्कत? मजा आ गया स्वाद? ठीक है, चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ सबको। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a comma a lies on x axis, y axis, on the line y is equals to x और on the line x plus y is equals to 0। देखो इसका आंसर मैं अभी नहीं करूंगा, ठीक है, वेट फॉर LEITV। अब तुम कहोगे सर ये क्या बता दिया? हाँ जी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, वहां से हम सीखेंगे किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, और उसके जो पॉइंट है वो कहां पर लाई करेगा। ठीक है, वैसे तो देखो यहां पर सीधी सी बात है, तुम्हें ये चीज पता चल जानी चाहिए, एक्स वैल्यू भी ए है, वाई वैल्यू भी ए है, तो इट विल लाई ऑन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, बट इस चीज को तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर में, जो कि अगला चैप्टर होगा, जो कि अगला लेक्चर होगा। ठीक है, तो वहां पर तब तक के लिए सिंपल समझ लो, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी ए है, वाई कोऑर्डिनेट भी ए है, तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल होगी, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजर्शन रीजन के क्वेश्चन में। तो एजर्शन रीजन में क्या होगा? आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एक असर्शन होगा, एक रीजन होगा। ठीक है, आपको उनमें से बताना है कि भैया देखो दोनों को चेक करना है, सॉरी, दोनों को आपको चेक करना है, आपको बताना है कि भैया दोनों करेक्ट है, एजर्शन करेक्ट है या रीजन करेक्ट है। मतलब मैं बताता हूं, सबसे पहले क्या बोलेगा, वो कहेगा कि सॉरी, वो सबसे पहले वो ये बोलेगा कि भैया देखो एजर्शन पढ़ो, रीजन पढ़ो, ठीक है, और चेक करो सबसे पहले क्या एजर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और ये भी चेक करो कि क्या जो एजर्शन दिया हुआ है उसके लिए जो रीजन दिया हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन गिवन है वो सही है। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट फॉर दी एजर्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि दोनों ट्रू हैं, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट आपका जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसके लिए? एजर्शन के लिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एजर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। चौथा ऑप्शन दोनों ही गलत है। ठीक है, सॉरी, चौथा ऑप्शन एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो अब देखो यही हमें चेक करना है। पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एजर्शन हमें दिया हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा। इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, यानी कि आपका सबसे पहले चीज देखो, ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई। ठीक है, ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल्स टू एब्सिसा, यानी कि ये x के इक्वल है, देन द पॉइंट्स लाइज आइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, भैया ये बोल रहा है कि देखो कि आपका अगर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर दोनों इक्वल है, तो आपका जो पॉइंट है वो लाई करेगा कहां पर? या तो आपका कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलो इस चीज को ऐसे समझते हैं।
आ जाओ, समझेंगे, इसे समझेंगे। इसका रीजन देखो, अ पॉइंट whose both abscissa and ordinate are negative will lie in the third quadrant। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एजर्शन की बात करते हैं। एजर्शन बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट और जिसका आपका एब्सिसा दोनों सेम हो, वो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या ये पॉसिबल है? चलो तुम्हारी बात मानी मैंने, तुमने कहा सर पॉसिबल है। हाँ देखो, पहला पॉइंट मैंने ले लिया 2,2, इसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों सेम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा कोई पॉइंट तुम्हें मिलेगा ही नहीं जो कि आपका सेम ऑर्डिनेट और सेम एब्सिसा रखता हो। चेक कर लो, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो दोनों पॉजिटिव थे, तो यहां पर दोनों पॉजिटिव थे, यहां पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, तो यहां पर पॉसिबल है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल है कि आपके दोनों साइन सेम होते हैं। तो आपके पास अगर दो सेम नंबर आ गए तो भैया वो कैसे हो सकते हैं? सेम ऑर्डिनेट और सेम एब्सिसा दे सकते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, सॉरी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो तुम्हारा कोई भी नंबर उठा लो, अगर मान लो तुमने उठाया यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, तुमने उठा लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी 2,2 है, लेकिन तब भी ये कैसे होंगे? आपका x कोऑर्डिनेट होगा -2 और y कोऑर्डिनेट होगा 2। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, कभी दोनों के दोनों सेम हो ही नहीं सकते। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपकी ये वाली सिचुएशन बनेगी ही नहीं जिसमें आपका क्या हो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम हो जाए। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाली सिचुएशन बन सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी साइन सेम होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव के होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, यहां पर दोनों नेगेटिव के होते हैं। तो यहां पर -2 वाला जो पॉइंट है, -2, वो आपका कैसा हो जाएगा? सेम ऑर्डिनेट सेम एब्सिसा। ठीक है, -1/2, -1/2, -1, -1, ये सब क्या है? यहां पर सेम एब्सिसा और सेम ऑर्डिनेट है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और आपके दोनों पॉजिटिव वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि अगर सेम ऑर्डिनेट है और सेम एब्सिसा है तो भैया वो दोनों पॉइंट फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं, सेकंड या फोर्थ में तो कर ही नहीं सकते। क्यों? फोर्थ में भी सेम इश्यू रहेगा, आपका x कोऑर्डिनेट प्लस होगा, y नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मान लो तुमने x कोऑर्डिनेट 2 लिया, y कोऑर्डिनेट भी 2 लिया, तो वो y नेगेटिव -2 हो जाएगा। तो 2 और -2 ये तो सेम नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, आपका सिंपल सी बात यह है कि देखो, अगर ऑर्डिनेट और एब्सिसा सेम है तो वो केवल फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। यानी कि रीजन तो हो गया तुम्हारा क्या, एजर्शन तो हो गया फॉल्स, बात हो गई खत्म, एजर्शन हो गया फॉल्स। रीजन की बात करते हैं, अ पॉइंट हुज बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर नेगेटिव, दोनों चीजें अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हो, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही बात है, आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बिल्कुल सही है। तो रीजन आपका ट्रू है। ठीक है, एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया? एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन ये रे चारों ऑप्शन स्टार्टिंग में, एजर्शन रीजन में ऐसे ही लिखे पाएंगे चारों ऑप्शन। ठीक है, स्टार्टिंग में ही दे देगा वो। ठीक, इसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन, द पॉइंट -2,0 लाइज ऑन वाई एक्सेस एंड 0,4 लाइज ऑन एक्स एक्सेस। भाई ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, तो यही खत्म हो गया। इसे तो देखते ही खत्म कर दो। कैसे भैया? y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 कहां लाया करता है? y कोऑर्डिनेट 0 ही लाया करता है x एक्सेस पर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? -2,0 लाइज ऑन y एक्सेस, बात खत्म, टाटा गुड बाय, गया। क्या रीजन हो गया? फॉल्स। ठीक है, सॉरी एजर्शन हो गया फॉल्स। मुझे तो लगता है ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल और एक ही ऑप्शन है जिसमें एजर्शन फॉल्स है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें तुम्हारा क्या, तुम्हारा
एजर्शन फॉल्स है, बात खत्म, ऑप्शन डी एजर्शन यहां पर फॉल्स है। तुम देखो ना, -0,2 सॉरी -2,0 लाइज ऑन वाई एक्सेस। अबे जब वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाई एक्सेस पे लाई कैसे करेगा? वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सेस पे 0 होता है ना, और यहां पर देखो 0,4 लाइज ऑन एक्स एक्सेस। भैया एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वाई एक्सिस पे, इन्होंने अदला बदली कर दी है। अगर यहां पर लिखा होता कि -2,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, तब वो स्टेटमेंट ट्रू होता है। ये तो गलत हो गया। रीजन भी पढ़ ही लेते हैं, चलो तुम लोगों के आंसर देने के लिए रीजन भी पढ़ ही लेते हैं, वैसे जरूरत है नहीं, अपना ऑप्शन डी पहले ही करेक्ट हो गया। एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम ऑन दी वाई एक्सिस हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है भैया। देखो जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 होगा, और जो पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 0 होगा। यही चीज लिखी है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट हुज एब्सिसा, एब्सिसा दिया हुआ है कितना? -3, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 2, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखो इन्हें, तो ये हो जाएंगे आपके -3,2। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। हाँ जी, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहां पर आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल सही बात है, यानी कि तुम्हारा स्टेटमेंट तो कैसा है? एजर्शन तो है ट्रू, एजर्शन तो है ट्रू, पहला एजर्शन ट्रू आया भाई, सब खुशी हुई है, ठीक है। रीजन क्या है? पॉइंट्स ऑफ द टाइप माइनस कॉमा प्लस लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, माइनस कॉमा प्लस वाले जो पॉइंट हैं वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, और ये आपका रीजन भी ट्रू है, ठीक है। और क्या रीजन एजर्शन के लिए क्लियर एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हमने क्या बोला था? क्योंकि भैया देखो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये भी यही चीज बोल रहा है कि भैया माइनस कॉमा प्लस वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो बिल्कुल सही बात। आपका जो रीजन है वो एजर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यानी कि देखो दोनों चीजें सही है, एजर्शन और रीजन ट्रू है, और आपका एजर्शन जो रीजन है वो एजर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन, ठीक है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन। खत्म बात। क्लियर हो गई बात बच्चों? आ गया सबको यहां तक की कहानी समझ में? आगे बढ़े अब, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? प्लॉट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो प्लॉट करने हैं, ठीक है। ग्राफ ये रहा, ठीक है, ग्राफ पे आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनी हुई है, ठीक है, आपके पॉइंट्स एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे लिए हुए हैं, आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ठीक है। इस टेबल में से तुम्हें पॉइंट कहां से मिलेंगे मैं पॉइंट बता देता हूं, ठीक है। सीधी सी बात है, पहला पॉइंट होगा तुम्हारा ए, नाम दे रहा हूं मैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, इस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो पहला पॉइंट हो गया 2,4। पॉइंट बी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, इस 4 के लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो 4,2 हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है। और पॉइंट सी, एक्स कोऑर्डिनेट है -3, वाई कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है। पॉइंट डी, एक्स कोऑर्डिनेट है -2, वाई कोऑर्डिनेट है 5। पॉइंट ई, एक्स कोऑर्डिनेट है 3, वाई कोऑर्डिनेट है -3, और पॉइंट एफ है 0,0। तो एक एक करके सारे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहले 2,4, तो 2,4 के लिए एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे सबसे पहले 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 कहां पर है भैया? एक्स एक्सिस पर 2, 1 और 2 ये रहा। वाई कोऑर्डिनेट पर 4, तो वाई एक्सिस पर 4 देखेंगे, 1 2 3 4 ये रहा 4, ठीक है। दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, दोनों से परपेंडिकुलर डालते हैं एक, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कहां पर कट करेंगे देख लो भाई, ये रहा, ये पॉइंट होगा जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, और ये पॉइंट हो गया आपका ए 2,4, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 4।
ठीक है। दूसरा पॉइंट 4,2, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 2। तो x एक्सिस पर 4 देखेंगे 1 2 3 4 ये रहा, और y एक्सिस पर 2, दोनों से एक एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हो जाएगा क्या आपका पॉइंट B, जिसके कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 2। हाँ जी, ठीक है। पॉइंट C -3,0, y कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहां पर होगी पॉइंट, लाइन आपकी x एक्सिस पर होगी, ठीक है। पॉइंट आपका x एक्सिस पर होगा, कहां पर होगा, -3 पर, ठीक है। तो -1 -2 -3, यही आपका पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 3C, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -3,0, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पर ही लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। पॉइंट D -2,5, तो x कोऑर्डिनेट है -2, ये रहा, y कोऑर्डिनेट है 5, ठीक है। दोनों से परपेंडिकुलर डालेंगे, -2 से परपेंडिकुलर डाला एक, और 5 से परपेंडिकुलर डाला एक, दोनों जहां पर कट कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया आपका पॉइंट D, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -2,5, ठीक है। -3,3, सॉरी 3, -3, तो x कोऑर्डिनेट है 3, ये रहा, y कोऑर्डिनेट है -3, दोनों से परपेंडिकुलर डालेंगे, दोनों एक दूसरे को जहां पर कट कर जाएंगे वही पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट E, जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -3, ठीक है। एंड 0,0 है पॉइंट F, तो पॉइंट F कहां पर लाई करेगा, हाँ जी 0,0 आपका होता है ओरिजिन पॉइंट, जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही हैं, 0,0, और ये हो गया आपका पॉइंट F, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, बात खत्म, ठीक है। ये हो गई आपकी प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, ठीक है। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट का भी आपका रिवीजन हो गया अच्छा खासा, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो अब एक काम करते हैं, सीधा कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फालतू में अपना टाइम नहीं लगाते हैं अब, और ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन हमने कर लिए, प्रैक्टिस हो गई है हमारी, ठीक है। सीधा केस बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। केस बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं, देखो क्या कह रहा है डायरेक्टली, मजा तो आएगा कम से कम करने में कुछ। हाँ जी, क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th आर ऑन अ विजिट ऑफ संसद भवन, टीचर असाइन देम द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व एंड टेक। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में आधी चीजें फालतू की होती हैं, बट वो ये कि एक बार एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, एक बार पढ़ लोगे ना तो ये रहेगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कहां कहां डिटेल्स दे रखी है, बाद में सिर्फ उन डिटेल्स पे फोकस करना है, ठीक है। Teachers assign them to activity to observe and take some picture to analyze the seating arrangement between various MP and speaker based on the coordinate geometry. The staff tour guide explained various facts related to maths of Sansad Bhavan to students. Students were surprised when teacher asked them to apply coordinate geometry on the seating arrangement of MPs and speaker. Refer to the below image, the graph. Answer the following question. मतलब भैया संसद भवन में एमपीज की सिटिंग को लेकर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, जहां पर पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एमपीज की सिटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इस ग्राफ को देखकर आंसर देना है, ठीक है, सीधी बात, कहानी खत्म। यहां पर कुछ नहीं दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसमें कुछ काम की चीज नहीं है, जो है ये है, ठीक है। तो इस ग्राफ को उठाओ और क्वेश्चन पे चलो। क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन एफ। हाँ जी, पोजीशन एफ कहां है, ई ये रही, डी यहां है, सी यहां है, एफ दिख रहा है कहीं, हाँ ये रहा एफ। तो इस पॉइंट एफ की पोजीशन क्या होंगी, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे आपको। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, कहां पर कट कर रहा है भाई, -4, एक्स कोऑर्डिनेट -4 एफ के। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो y एक्सिस को ये कट कर रहा है 3 पर, हाँ जी, y कोऑर्डिनेट हो गए 3, तो -4,3 हो जाएंगे क्या इनकी पोजीशन, ठीक है। तो -4,3 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं केस स्टडी का, क्या है भाई, कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन डी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी, बहुत इजी है, कमेंट में आंसर दो, ठीक है। पहले पॉइंट डी देखते हैं कहां पर है हमारा, पॉइंट डी पॉइंट डी पॉइंट डी, ये रहा। इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे,
एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -3 पर, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, वाई एक्सिस को कट कर रहा है -2 पर, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है -3, वाई कोऑर्डिनेट है -2। हाँ जी, तो ये हो गया पॉइंट डी की पोजीशन, -3, -2, ऑप्शन नंबर बी -3, -2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन एच। ठीक है, तो पोजीशन एच की अगर मैं बात करूं तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो भैया ये रही पोजीशन एच, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है 8 पर, तो पोजीशन एच के एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 8, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाई एक्सिस को ठीक बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है 5 और 4 के। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 4.5। ठीक है, 8, 4.5। ठीक है, तो ये आ गए आपके पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट। ठीक है, 8, 4.5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 5.5 मत कर देना, वो 4 और 5 के ठीक बीच में है, तो 4 से ऊपर है तो कितना हो गया, 4 से ऊपर हो गया 1, 2, 3, 4 और 4.5। ठीक है ना, 5.5 मत कर देना गलती से। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट सी लाइज। ठीक है, पॉइंट सी कहां पर है, ठीक है, देखो भाई ये तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पॉइंट सी लाई कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्यों परेशान होना है, क्यों पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तुम्हें जब साफ दिख रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये। चलो तो अब देखो, अब ये वाला केस स्टडी क्वेश्चन खत्म, इतना ही था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इजी इजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, तो ये केस स्टडी हमारी यही खत्म हो गई। ठीक, तो अब अगली केस स्टडी देखो, ये तुम खुद से ट्राई कर लो, मैं बता देता हूं क्या क्या है। कह रहा है सोहन ड्रॉ अ गेट ऑफ ए टेंपल ऑन द पेपर, ही हैज फॉलोइंग पॉइंट्स -1, 0, 1, 0, 1, 1, -1, 1 और 0, 2। आपको क्या करना है, आपको इन केसेस के लिए आंसर करने हैं। ये रहे सबसे पहला केस, इन विच क्वाड्रेंट -1, 1 लाए। अरे भैया क्यों परेशान हो रहे हो, क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, देखते ही पता चल जाना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, इधर तो देखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे इधर भी देख के पता चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कहां पर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए अब तुम्हें क्वेश्चन करने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राइट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट 0,2। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो एब्सिसा भी कितना हो गया 0, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, केस स्टडी के क्वेश्चन चल रहे हैं ये। नेम द क्लोज फिगर ऑब्टेन्ड। हाँ जी, क्लोज फिगर जो हमारे पास बन के आई है वो कौन सी है, देखो जरा, ये है तुम्हारी क्लोज फिगर, सेंटा क्लॉज वाला क्लॉज नहीं है ये है क्लोज वाला क्लोज, यानी कि बंद वाला क्लोज। क्या बन रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या बन रहा है भाई, पेंटागन बन रहा है, 5 साइड्स हैं, 1, 1, 2, नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई, 5 साइज है ना, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, 5 साइड है, पेंटागन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1,0। ठीक है, ऑर्डिनेट क्या होगा 1,0 का, अरे भैया ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सेस, वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, y इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ग्राफ की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है अभी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है विच पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लाई करता है, वाई एक्सिस पर क्या होता है, वाई एक्सिस पर होता है एक्स इज इक्वल टू 0, तो कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो। हाँ जी, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट 0, चारों में से केवल एक ऑप्शन यही है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो यही वाई एक्सिस पे लाई करेगा, बात खत्म। ठीक है, और इसके साथ तुम्हारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, तुम्हारे एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया सबको, जल्दी से बताओ, ये कहानी यहां तक की सबको क्लियर हो गई।
चलो अब देखो कुछ बेसिक आपका एक दो टाइप के क्वेश्चन और हैं जो कि मैं करा रहा हूं, ठीक है। वैसे तो ये इतने आते नहीं है अब, बट स्टिल एक बार कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 3 वर्टिसेस ऑफ एनी रेक्टेंगल ए बी सी डी आर 3,1 -3,1 and -3,3. Plot these points on graph paper and find the coordinate of the fourth vertex. Also find the area of the rectangle ABCD. ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इस रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस के पॉइंट दिए हुए, चौथे वर्टेक्स का पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको निकालना है और उसके बाद उसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3,1। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ए 3,1 कितना होगा भाई, ए एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 1, तो एक्स एक्सिस पर 3 1 2 3 ये रहा, वाई एक्सिस पर 1 1, दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ये कहीं पर यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ए 3,1 बी -3,1, तो x कोऑर्डिनेट -3 -1 -2 -3, y कोऑर्डिनेट 1, हाँ जी, दोनों एक दूसरे को कहां पर, यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हो गया पॉइंट बी -3,1, ठीक है। पॉइंट सी -3,3, तो x कोऑर्डिनेट कितना आपका -3, y कोऑर्डिनेट कितना आपका 3, तो ये दोनों -3 और 3 ये दोनों कहीं यहां पर लाई करेंगे, ये हो गया -3,3, हाँ जी, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो, तो ये कुछ फिगर बनेगा। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करना है तो रेक्टेंगल की चारों साइड्स के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां से तुम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचोगे, ठीक है, 90 डिग्री का, और यहां से एक 90 डिग्री की लाइन बनाते हुए एक लाइन खींची, ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहां से भी एक 90 डिग्री की लाइन बनाते हुए एक लाइन खींचोगे, ठीक है, जहां पर भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट डी, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, पॉइंट डी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला, देखो जरा कहां पर कट कर रहा है भाई, ये कट करता है 3 पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3, और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला, वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है 3 पर, तो वाई कोऑर्डिनेट भी 3, हाँ जी, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हो गए कितने 3,3, और ये आपका रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कैसे बनाया आपने, पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर डाला और पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर डाला, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए वो आपका पॉइंट डी हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल तो ऐसे ही बनता है कि चारों पॉइंट 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो भैया आपका क्या बन गया, पॉइंट डी मिल गया। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस से क्या करा, परपेंडिकुलर डाला, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो हमें क्या मिल गया, आपके पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो आज की जो ये क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, आई होप तुम्हें इसमें मजा आया होगा। बेसिक्स जो थे वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं, ठीक है। कुछ और एक आधा क्वेश्चन है, जैसे कि ये तुम देख लो, क्या है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। अरे देखो भाई ऑर्डिनेट दे रखा है 4, ये क्वेश्चन शायद मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है, और कह रहा है कि लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,4, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन हम, ठीक है। तो भाई देखो आज की क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो निपटा दिया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर एजर्शन रीजन के क्वेश्चन, केस स्टडी के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा इसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने में। अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे किस चीज के बारे में, आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। कोई पॉइंट हो, कोई डाउट हो, तुम लोग कमेंट्स में डाल सकते हो, नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तुम लोगों को मजा आ रहा है तो वो चीज भी मुझे जरूर बताना, ठीक है। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और एक चीज मैं तुम लोगों को बोलना चाहूंगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अभी तुम्हारे सामने वो वाली चीज चल रही होगी कि रिसेंट में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हुए हैं,
तो बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनके मार्क्स थोड़े कम आए होंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लोगे अगर रेगुलर लेक्चर कर लोगे, ठीक है। और जो लोग आके तुमसे ये बात बोल रहे हैं कि सर यार तू है ना, तू रहने दे, तुझसे हो नहीं पाएगा, तो मतलब मैथ्स तो झिलेगा नहीं, साइंस भी उससे झिलेगा नहीं, एक काम करियो 11th में साइंस मत लियो, उन्हें कहना कि चुप रहो, ठीक है। मतलब दिमाग में कहना, मुंह पे मत बोलना, क्योंकि ज्यादातर बड़े ही होता है, ठीक है। अपने पेरेंट्स की सुनो, वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, उनकी सुनो, नो डाउट। बट बाकी लोग जो हैं, ठीक है, अगर वो तुमसे आके ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो स्टिल, ठीक है, लोग बाग तुम्हें आके ये चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे फिर तो सुनो भाई सबकी, ठीक है, फिर तो तुम्हारा हरकतें वैसी हैं। लेकिन अगर तुम मेहनत कर रहे हो और उसके बाद भी लोग बाग तुम्हें आके बोल रहे हैं, तो इधर से सुनो, इधर वाले से निकाल दो, सीधी सी बात है। अपने पेरेंट्स की सुनो बस, ठीक है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वेल विशर हैं, जो तुम लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हारा अच्छा होगा तब भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जब तुम्हारा बुरा होगा तब भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो दोनों सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़े हो, ठीक है। तो जो तुम्हें लगता है कि ऐसे लोग हैं, केवल उनकी सुनो, बाकियों को बोलो कि सर जी हम कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, हाँ कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। और चिल्लाने विल्लाने की जरूरत नहीं है किसी पे, बस सुन के कान से निकाल दो, परेशान भी मत हो और चिल्लाओ भी मत किसी पे, ठीक है, बस उनकी सुनो और कान से निकाल दो, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान देना सीखो, ठीक है। और अब थोड़ा चीजों को इग्नोर करना शुरू करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी जनरेशन में है ना, ये बहुत ज्यादा आ गया है कि तुम चीजों पे बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगे हो, ठीक है। पता नहीं क्यों करने लगे हो, मुझे समझ नहीं आता, बट बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगे हो। मत किया करो, परेशान हो जाओगे, पगला जाओगे एक टाइम के बाद रिएक्ट कर करके, क्योंकि लोग बात कहना बंद नहीं करेंगे। तो शांति से जो जो बोल रहा है सुन लो, अपने पास रख लो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, ठीक है। बट इग्नोर करो। सुननी किसकी है? केवल अपने पेरेंट्स की, अपने वेल विशर्स की और अपने टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स भी तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। ज्यादा सीरियस हो गया मैं, मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।